अमीर महिला चाहती थी कि उसका शरारती बेटा और अधिक समझदार बने, इसलिए उसने उसे अनुशासित होने के लिए गांव भेजने का फैसला किया। उसे एक गरीब लड़की मिली जो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। जब तक लड़की उसके बेटे के विद्रोही व्यक्तित्व को बदल सकती थी, उसने लड़की की दादी के चिकित्सा के सभी खर्चों को उठाने का वादा किया। यह सुनकर लड़की तुरंत मान गई। तभी बटलर लड़के को वहां ले आया। लड़का माहौल को देखकर घृणा से भर गया और उसने कहा कि वह ऐसी जर्जर जगह पर कभी नहीं रहेगा। अमीर महिला को लगा कि वह बहुत ही असभ्य था। उसने उसे कहा कि जब तक वह अपना व्यवहार नहीं सुधार लेता वह उसे घर नहीं ले जाएगी। लड़के को लगा कि उसकी माँ केवल उसे डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब उसने वास्तव में गाड़ी चलाकर जाते देखा तो वह अंततः घबरा गया और उसे वापस साथ ले जाने के लिए रोने लगा। उसने कितनी भी भीख मांगी, उसकी माँ का दिल नहीं पसीजा। अंत में लड़के के पास लड़की के घर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा उसने शिकायत की कि उसका घर बहुत जर्जर है। यह देखकर कि वह कितना अनिच्छुक था, लड़की उसे सीधे पिछवाड़े के सुअर बाड़े में ले गई और उससे कहा कि वह इसके बजाय सुअरों के साथ सो सकता है। लड़का गुस्से से आगबूला हो गया, यह सोचकर कि लड़की उसे जानबूझकर चिढ़ा रही है, इसलिए उसने लड़की द्वारा जमा किए गए मक्के के सभी दानों को सुअरों पर डाल दिया, यह कहते हुए कि वह बस उसे गुस्सा दिलाना चाहता था। लड़की पूरी तरह से आग बबूला हो गई। अगले ही पल उसने लड़के को पकड़ा और पास के ब्रश से उसके पिछले हिस्से पर वार किया। लड़का तुरंत दर्द से चिल्ला उठा और अंत आज्ञाकारी से आत्मसमर्पण कर दिया। लड़की ने उसे सुअर बाड़ा साफ करने की सजा दी और फिर मुड़कर चली गई। उस रात लड़के ने आखिरकार सुअर बाड़े की सफाई पूरी कर ली। लड़की ने खास तौर पर उसे एक कटोरी दलिया परोसा, लेकिन उसने शिकायत की कि रात का खाना बहुत ही साधारण था। उसने कहा कि अगर उसने उसकी पसंद का खाना नहीं बनाया तो वह खुद को भूखा रखना पसंद करेगा। लड़की उससे बात तक नहीं करना चाहती थी। अपना खाना खत्म करने के बाद वह बस चली गई। लड़का गुस्से में था और उसने कसम खाई कि वह चाहे कुछ भी हो जाए उस तरह का खाना कभी नहीं खाएगा। लेकिन उस रात देर गए, वह फिर भी पूरी कटोरी दलिया खत्म करने से खुद को नहीं रोक सका। अगली सुबह लड़की ने उसे काम करने के लिए जगाया। लड़का बहुत दुखी था और उसने कहा कि आज उसका जन्मदिन है, फिर भी उसकी माँ ने उसे इस भयानक जगह पर छोड़ दिया है। जल्द ही उसके रोने ने लड़की की दादी का ध्यान खींचा। उसे सांत्वना देने के लिए दादी ने उसे खास तौर पर कुछ मिठाइयां दी जिन्हें उन्होंने लंबे समय से संजो कर रखा था। अप्रत्याशित रूप से लड़के ने कैंडी को जमीन पर फेंक दिया और कहा कि उसे उस तरह की कैंडी की परवाह नहीं है। जैसे ही उसे लगा कि दादी गुस्सा होगी, उन्होंने कुछ पैसे निकाले और लड़की से उसके लिए जन्मदिन का केक खरीदने को कहा। लड़के को तुरंत दोषी महसूस हुआ और उसने कहा कि अब उसे केक नहीं चाहिए। उस रात लड़की ने अंडों से एक केक बनाया और उसके ऊपर एक मोमबत्ती रखी। दादी द्वारा मोमबत्ती जलाने के बाद लड़की ने लड़के के सिर पर फूलों का ताज रखा। लड़का बहुत भावुक हो गया। वास्तव में उसके माता पिता काम में इतने व्यस्त रहते थे कि उसके जन्मदिन पर ध्यान नहीं दे पाते थे। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह लड़की और उसकी दादी के माध्यम से फिर से परिवार की गर्माहट महसूस करेगा। अपनी मन्नत मांगने के बाद वह खुशी के आंसू बहाए बिना नहीं रह सका।